हमारे साथ जुबले स्टार और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ है। दिनेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, क्योंकि आपने बहुत अपने बिजी शेड्यूल में से समय दिया। अरे आपको धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए हैं आप लोग, और आजमगढ़ में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं देखिए, मेरे दो ही सवाल हैं आपसे। पहला सवाल आपके रोड शो को लेकर के है। आपके रोड शो में एक बयान चल रहा था, या यूं कह लीजिए कि आप लोगों का एक नारा था कि सैफई वालों को वापस सैफई पहुंचाना है। क्या कुछ रीजन था उसको बजाने का? क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव इस बार दावा कर रहे हैं कि वो अब की बार आजमगढ़ की सीट, जो पिछले बार 8,000 की हार की कसक थी, उसको पूरा करेंगे और इस बार 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मुझे लगता है ये सपना बहुत अच्छा अच्छा देखते हैं, और देखने दीजिए इनको सपना। ये लोग जब 19 में आए थे लड़ने, तो इनका भाग्य अच्छा था कि बसपा से गठबंधन था, अखिलेश यादव बच गए, नहीं तो 19 में यहाँ से अखिलेश यादव ही हार गए होते। और धर्मेंद्र जी तो हार चुके हैं 22 में, उसके बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो ठीक है, करने दीजिए। लेकिन आदमी कोई बात करता है तो उसके पीछे कुछ रीजन भी बताएगा ना, कि मैं क्यों हार गया था तो अब क्यों जीत जाऊंगा। जैसे मैं 19 में हार गया तो मैं क्यों जीत गया 22 में, मैं बता सकता हूं। पर वो 22 में हारे तो वो क्यों जीतेंगे, इसके बारे में भी बताया कुछ उन्होंने? नहीं बताया। तो 19 में हारने के बाद भी आजमगढ़ में रह के अपनी फिल्मों की शूटिंग भी कर रहा था और जनता का काम भी कर रहा था। और आजमगढ़ लंबे समय से मांग कर रहा था, आंदोलन कर रहा था कि यहां विश्वविद्यालय बने, और उन लोगों ने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं विश्वविद्यालय की। 10 विधायक थे, मंत्री थे यहीं से, आजमगढ़ से, पर उन लोगों ने यहाँ आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया। उन्होंने यहाँ क्या बनाया? जेल बनाया। तो हम कहे भैया जेल तो तुम अपने लिए बनाए हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप बूथ कैप्चरिंग करते हो, गुंडई करते हो। एक न एक दिन बुलडोजर बाबा आएंगे, तुमको तुम्हारे ही बनाए जेल में उल्टा लटकाएंगे। तो तुमने इसलिए जेल बनाया कि तुम्हारे बीवी बच्चा वहां खाना पहुंचाएंगे। जनता के लिए क्या बनाया? हम लोग 19 में हार गए थे, उसके बाद भी जब जनता ने हमसे मांग किया कि यहाँ हम लोगों को विश्वविद्यालय चाहिए, तो हम गए महाराज जी से और वहां निवेदन किए, और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बन के तैयार हो गया, पढ़ाई शुरू हो गई। तो हम तो इसलिए जीते क्योंकि हम यहाँ रह के काम कर रहे थे। उनसे पूछिएगा कि 22 में हारने के बाद आजमगढ़ मुंह नहीं दिखाए तो किस बेस पे ये दावा कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। अच्छा, रुझान किस तरफ दिखाई पड़ रहा है? लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे थे, और आज आपका रोड शो भी था, काफी जनसैलाब देखने को मिला। क्या रुझान दिखाई पड़ रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, और उसका कारण है कि वो तो मैंने बताया आपको कि जब 19 में हारे थे तब क्या किया था। अब 22 में जीतने के बाद यहाँ क्या किया वो सुन लीजिए। 22 में यहाँ जीतने के बाद हम लोगों ने, जो आजादी के बाद से ही मांग चल रही थी कि आजमगढ़ बनारस गोरखपुर को सीधा रेल लाइन से जोड़ा जाए, वो पास हो गया, सर्वे हो गया, पैसा आ गया, और वो लाइन बिछनी शुरू हो गई। आजमगढ़ में ये अभी जो हमारे माननीय मंत्री जी बता रहे थे, संगीत विद्यालय बन गया। आजमगढ़ में अटल आवासीय विद्यालय बन गया। आजमगढ़ में 1,386 करोड़ रुपया चुनाव के पहले ही आ गया। आजमगढ़ में रिंग रोड बन रहा है। तो ये सारा जो काम हो रहा है वो आजमगढ़ की जनता देख रही है। और उसके बाद जब हम लोगों को ये आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस की तरह चमकाना था, तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले पता किया कि हम महायोजना लागू है कि नहीं। नहीं लागू थी, महायोजना लागू करवा दी है। अब आने वाले 5 साल में आप देखिएगा ये कैसे आजमगढ़ मेरा बनारस और गोरखपुर की तरह चमकेगा। और उन लोगों ने आजमगढ़ में एक हवाई पट्टी बनाई थी, तो वहां भी हम जाके पता किए कि भाई यहाँ से कितनी जहाजें उड़ती है। तो पता चला यहाँ से जहाज उड़ती नहीं है, खाली उतरती है। तो हम बोले किसकी जहाज उतरती है? बोले वो सफाई वाले बनवाए हैं, वो 5 साल में चुनाव में एक बार आते हैं यहाँ, तो उनकी जहाज उतरती है। हम बोले अच्छा। फिर हम लोगों ने भाग दौड़ किया, डीजीसीए से लाइसेंस लिए, और आजमगढ़ से उस हवाई पट्टी को हवाई अड्डा बनवा दिया, और यहाँ से लखनऊ के लिए जहाज शुरू हो गई है। 999 रुपया में यहाँ से जहाज शुरू हुई है। चुनाव के बाद हम लोग दिल्ली के लिए, बंबई के लिए और दुबई के लिए भी जहाज शुरू करवाने जा रहे हैं। उसी एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। आजमगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन नया बन गया है। तो नया बन जाने के बाद अब बड़ी बड़ी ट्रेन भी यहाँ से चलवाएंगे, बंबई के लिए, कलकत्ता के लिए, मुंबई और दिल्ली के लिए। तो ये सारा काम हम लोग यहाँ पे किए हैं।
इस बेस पे आज को आपको जो जन सैलाब दिख रहा था और जो लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ फिर तू ही जितवा, तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम काम किए हैं। ये भगोड़े हैं, 19 में जीते तो भाग गए, 22 में हारे तो भाग गए। अब भगोड़े पे आजमगढ़ भरोसा नहीं करेगा। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, वोटिंग परसेंटेज पिछले 5 चरणों के चुनाव में गिरता हुआ दिखाई पड़ा। पहले चरण में ज्यादा था, लेकिन आखिरी अगर पिछले चरण की बात की जाए, यानी 5वें चरण की बात की जाए, वोटिंग परसेंटेज काफी गिरा हुआ दिखाई पड़ा। क्या कारण है कि वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरता जा रहा है? हम लोगों के वोटर्स तो आ रहे हैं और वोट कर भी रहे हैं और हम लोग जीत भी रहे हैं। जैसे विपक्ष के नेता हताश हैं, वैसे उनके वोटर्स भी हताश हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आ रहे हैं मोदी जी, तो उनको भी, उनके नेता को भी गर्मी लग रही है और उनके वोटर्स को भी गर्मी लग रही है। उनके नेता बार बार कहते हैं आके कि ये बीजेपी वाले गर्मी में क्यों चुनाव कराते हैं। अरे भाई, परीक्षा है बच्चों का, वो खत्म होगा उसके बाद ही चुनाव होगा ना। तो जैसे नेता हताश हैं उनके, वैसे ही उनके वोटर्स हताश हैं। तो परसेंटेज गिरने का कारण वही लोग हैं कि वो जाके जनता में अपील नहीं कर रहे हैं। हम 3 महीने से घूम रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जाके अपील कर रहे हैं कि आप लोग वोट करिए, आप लोग वोट करिए। तो हम तो अपने कर्तव्य को हम भी निभा रहे हैं, हमारा संगठन भी निभा रहा है और हमारा वोटर्स भी निभा रहा है। अगर वो परसेंटेज गिरने का कारण है तो ये विपक्ष वाले हैं। बहुत 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 धन्यवाद।